नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। आला इख्तियारी जीएसटी कौंसिल ने आज एक 4% जीएसटी टैक्स निज़ाम 5, 12, 18 और 28% का फैसला किया है, जिसका मकसद बेशतर अशिया पर टैक्स कम करना और अशिया ज़रूरिया को इससे बाहर रखना है। ये एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है जो जीएसटी पर आइंदा साल 1 अप्रैल से अमलावरी की राह हमवार होगी। पुरताइश अशिया जैसे आला सतही कारें और डीमेरिट अशिया बशमुल तंबाकू, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स पर आला तरीन शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा सेस में लगाया जाएगा। इस तरह जुमला हकीकी टैक्स तकरीबन मौजूदा सतह का होगा। इस नुक्ते नज़र से गरीबों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अफरात-ए-ज़र पर काबू पाया जाए। आधी से ज़्यादा अशिया जैसे ग़िज़ाई अजनास पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, जबकि दो मियार की टैक्स की शरहें 12 और 18% होंगी। सबसे कम शरह 5% होगी। मध्य प्रदेश में पीर को 8 ज़ेर दरियाफ्त कैदियों को गोली मार दी गई और मीडिया में जो तफसीलात पेश की जाती रही वो काबिल गौर हैं। इब्तिदा में यह खबर दी गई कि सिमी के 8 अरकान ने मुबैना तौर पर भोपाल सेंट्रल जेल के गार्ड को हलाक कर दिया और फरार हो गए। इसके फौरी बाद फिर ये इत्तला आई कि पुलिस टीम ने जेल से चंद किलोमीटर दूर जंगलाती इलाके में इनका पता चला लिया और इनकाउंटर में हलाक कर दिया। शाम तक ऐसे वीडियो क्लिप्स और खबरें मंजर आम पर आई जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि यह इनकाउंटर फर्जी था। सोशल मीडिया में मुसलसिल ये बहस जारी थी कि इनकाउंटर हकीकी था या फर्जी। इन सब के अलावा एक और काबिल गौर पहलू ये भी रहा कि मीडिया ने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को बुरी तरह नज़रअंदाज करते हुए 8 ज़ेर दरियाफ्त कैदियों को दहशतगर्द का नाम दे दिया। हालांकि इनमें से किसी का भी जुर्म साबित नहीं हुआ। ये मुलजिमीन यकीनन कत्ल, लूटमार, मुल्क से गद्दारी और जेल तोड़ने के संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे। इसके अलावा इनका ताल्लुक़ ममनुआ तंजीम सिमी से भी था, लेकिन इन सब के बावजूद वो मुजरिम नहीं थे क्योंकि इनका जुर्म अब तक साबित नहीं हो सका। इसके बावजूद मीडिया के एक गोशे ने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। इस ज़िमन में मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों, अखबारात और ख़बरों का जायज़ा लिया जा सकता है जिनमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो इनकाउंटर में हलाक हुए वो दहशतगर्द थे। हिंदुस्तानी मीडिया की जानिबदारी या फिर अपनी ज़िम्मेदारी से लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि जब मामला किसी मुस्लिम ज़ेर दरियाफ्त कैदी का होता है तो इसे जुर्म साबित होने से पहले ही दहशतगर्द का लेबल लगा दिया जाता है। इसके बरक्स ऐसे कई गैर मुस्लिम मुल्ज़िमीन भी हैं जिन पर दहशतगर्दी से मुतालिक संगीन मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन इन्हें कभी दहशतगर्द नहीं कहा जाता। एक न्यूज़ चैनल ने भोपाल इनकाउंटर के हवाले से बताया कि तमाम 8 मुल्ज़िमीन अगरचे संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे, लेकिन किसी भी अदालत ने इन्हें सज़ा नहीं सुनाई या मुजरिम भी करार नहीं दिया था। इस मामले में चैनल ने कई मिसालें पेश की और बताया कि बेशुमार ऐसे मुस्लिम अफराद हैं जिन्हें संगीन दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया। इस ज़िमन में एक मिसाल ख़ास तौर पर पेश की गई है जहां एक नौजवान ने 23 साल जेल में गुजार दिया और उम्र का एक बड़ा हिस्सा पूरा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाइज्जत बरी करार दिया। ये जिस वक्त जेल में था नौजवान था और अब उम्र ढल चुकी थी। इसके बावजूद मीडिया इसे मुसलसिल दहशतगर्द करार देता रहा। जब यह शख्स जेल से बाहर आया, इस वक्त तक इसके वालिद का भी इंतकाल हो चुका था। वो अपने ऊपर लगे इस दाग धोने में उम्र का एक बड़ा हिस्सा यूं ही ज़ाय कर चुका था। इसके बरक्स साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव धमाके में मुलजिम करार दिया गया है। इस पर भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, लेकिन इसी न्यूज़ चैनल ने मुख्तलिफ सरकर्दा अखबारात की सुर्खियों को नुमायां किया जिसमें इसका नाम लिखा गया, लेकिन कहीं भी इसे दहशतगर्द नहीं कहा गया। मीडिया की इस जानिबदाराना पॉलिसी ने मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी और अदम इत्मीनान की कैफियत पैदा कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात बैक वक्त करवाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए इस बहस का अहिया कर दिया। सियासी पार्टियों ने इस नज़रिए की निजी तौर पर तायीद की है, लेकिन बरसरेआम इसकी मुखालिफ है। सहाफ़ियों के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िदा दिवाली मिलन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर पहले ही इज़हार ख़याल कर चुके हैं, ताहम इस मौजू पर बहस अब नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई फ़ैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरी है कि इस सिलसिले में मुबाहस मुनक़िद किए जाएँ। उन्होंने कहा कि बाद सियासी पार्टियों को खुलकर इस बारे में ठोस मुबाहिस करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अच्छे सीनियर ओहदेदारों को बतौर मुबस्सिरीन मुक़र्रर किया जाए जिनका ताल्लुक़ दीगर रियासतों से हो। अलावाज़ी इंतख़ाबात मुआशी तौर पर बोझ भी ना बने पाएँ। ताहम उन्होंने कहा कि मरकज़ ऐसा कोई फ़ैसला अवाम पर मुसल्लत नहीं करेगा। उन्होंने आज आफ़ात समावी के ख़तरात में कमी और इससे निमटने के मौजू पर मुनक़िदा चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जापान के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। वो आइंदा हफ्ते 11 नवंबर से जापान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे।
शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट या दौलत इस्लामिया के मुबैना सरबराह अबू बकर अल बगदादी ने जो इराक़ के मशहूर शहर में मौसूल में कहीं रूपोश है 2014 के बाद से पहला ऑडियो पैगाम जारी किया है और अपने हामियों से कहा है कि वो तुर्की और सऊदी अरब पर हमला करें। इसने लड़ाई के आगाज़ के बाद पहली मरतबा जारी करदा अपने पैगाम में जिहादियों से कहा है कि वो खुदा के दुश्मनों पर हमला करें। इसने दुनिया भर में अपने खुदकश बमबारों से कहा है कि वो काफिरों के शहरों को तबाह व ताराज कर दें। अखबार डेली मेल ने बगदादी के ऑडियो पैगाम के हवाले से कहा कि इसने अपने हामियों को हुक्म दिया है कि काफिरों की रातों को दिन में तब्दील कर दें और इनकी सरजमीन पर तबाही मचा दें, इनके दरियाओं को खून की नदियां बना दें। सुपरस्टार शाहरुख खान ने दुबई टूरिज्म के साथ इश्तराक करते हुए सयाहती शोबे में शहर को प्रमोट करने के लिए मुतअद्दिद शॉर्ट फिल्मों की तैयारी से इत्तेफाक कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 51 साल अदाकार के दुनिया भर में मौजूद पुरसितारों को मुतवज्जे किया जाएगा ताकि वो दुबई की सयाहत और सयाहत के शोबे में मुतअद्दिद पेशकशों से इस्तेफादा करते हुए दुबई की सयाहत की जानिब राग़िब हों। इस मौके पर शाहरुख खान ने कहा कि दुबई इनके दूसरे वतन की तरह है। वो या तो अपनी शूटिंग्स के लिए यहाँ आते हैं या ख़ानदान के साथ तातीलात गुजारने। दोनों ही सूरतों में वो ख़ुद को इस शहर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तैयार की जाने वाली मुख्तसर फिल्मों को दुबई के मुख्तलिफ सयाहती चैनल्स पर दिसंबर के महीने में रिलीज़ किया जाएगा, जिसका सिलसिला 1 साल तक जारी रहेगा, जिसके तहत बॉलीवुड के इश्तराक से हम्मारुखी सयाहती प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। अक़लियती बहबूद की मुक़न्नना कमेटी के इजलास में आज रोज़नामा सियासत की जानिब से अक़लियती बहबूद के बजट की इजराई के अफशा का मामला मौजू बहस रहा। बाज़ अरकान ने अक़लियती बहबूद के अहदेदारों से सियासत में बजट की इजराई के बारे में गुज़िश्ता दिनों शाया शुदा रिपोर्ट की तस्दीक हासिल करनी चाहिए, जिस पर अहदेदारों ने बताया कि जो भी रिपोर्ट शाया हुई है वो हक़ाइक़ पर मबनी है और जारिया मालियाती साल बजट की इजराई की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। वाज़ेह है कि रोज़नामा सियासत ने अक़लियती बहबूद के बजट की इजराई और ख़र्च के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार पेश किए थे, जिसके तहत 1200 करोड़ के मुंजमला सिर्फ 270 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि हुकूमत ने 635 करोड़ रुपए की इजराई के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन बजट जारी नहीं हुआ। बजट के तीसरे सहमाही के आगाज़ के बावजूद सुस्त रफ्तार इजराई ने कई स्कीमात को ठप कर दिया है। बताया जाता है कि मुक़न्नना कमेटी में अरकान ने सियासत की रिपोर्ट की बुनियाद पर सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद से वजाहत तलब की। वज़ीर आला तेलंगाना KCR के लिए 9 एकड़ अराजी पर महल नुमा सरकारी ख़यामगाह और कैंप ऑफिस तामीर किया जा रहा है, जिस पर 50 करोड़ रुपए खर्च करके मिनी थिएटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने तमाम असरी सहूलतें फराहम की जा रही है। 500 अफराद का इजलास तलब करने बड़ा हॉल तामीर किया जा रहा है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर KCR वास्तु पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। वज़ीर आला के मुशीर माहिरीन वास्तु ने जो मौजूदा ऑफिस वास्तु की मुनासिबत से दुरुस्त ना होने का मशवरा दिया है, जिस पर पंजागुट्टे में नया कैंप ऑफिस और सरकारी क़यामगाह की तामीर हो रही है, जिसकी 90% तामीरात मुकम्मल हो चुकी है। 24 नवंबर या जारिया माह के आखिर में चीफ मिनिस्टर महल नुमा सरकारी क़यामगाह में मुंतकिल हो सकते हैं। वज़ीर आला ने आज कैंप ऑफिस पहुँचकर तामीरी कामों का मुआयना किया और मुकर्ररा वक्त तक तामीर मुकम्मल करने की हिदायत दी। ज़राए से पता चला है कि 1 एकड़ अराजी पर 3 इमारतें तामीर की जा रही है। 300 गाड़ियों की पार्किंग सहूलत और गार्डन भी होगा। इमारत पर 35 करोड़ रुपए खर्च का अंदाज़ा था, ताहम तामीरी काम आखिरी मराहिल में पहुंचने तक अखराजात बढ़कर 50 करोड़ तक पहुंच गए। TRS ने इंतखाबी मंशूर में गरीब अवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का वादा किया था। हुकूमत की निस्फ मियाद मुकम्मल होने के बावजूद गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात नहीं मिले। शहर के अलावा ज़िला हेडक्वार्टर्स पर सरकारी अराजियात की किल्लत का बहाना किया जा रहा है। शहर के कीमती कमर्शियल इलाके पंजागुट्टे में 9 एकड़ अराजी पर वज़ीर आला के लिए ख़यामगाह और कैंप ऑफिस तामीर की जा रही है। अगर यही फंड्स गरीब अवाम के डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर खर्च किए जाते तो 1500 मकानात तामीर हो सकते थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिविल लिबर्टीज़ कमेटी ने मलकानगिरी और भोपाल इनकाउंटर पर मरकजी और रियासती हुकूमतों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मज़कूरा हुकूमतें अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात की नाशों पर हुक्मरानी करना चाहती है ताकि कॉरपोरेट तबक़े की खुशनुदी हासिल की जा सके। आज मीडिया से बात करते हुए रियासती सदर सिविल लिबर्टीज़ प्रोफेसर जी लक्ष्मण ने कहा कि आलियर इनकाउंटर के बाद मलकानगिरी और भोपाल इनकाउंटर से ये बात साबित हो गई है कि रियासती हुकूमतें इनकाउंटर के नाम पर मासूम अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लोगों का खून बहा रही है। प्रोफेसर जी लक्ष्मण ने आंध्रा और उड़ीसा सरहद के मलकानगिरी इलाके में माओइस्टों से मुठभेड़ के नाम पर 30 से ज़्यादा अफराद को ग्रे हाउंड्स की टीम ने हलाक कर दिया, जिसमें 15 ख्वातीन और लड़कियां हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। उन्होंने कहा कि मलकानगिरी का इनकाउंटर का वाक़या फर्जी और एक सोची समझी साजिश है।
जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत को GD मेटला पुलिस स्टेशन का मुरासला मौसूल हुआ, जिसमें मकतूला सैयदा परिया जोजा सैयद बादशाह की तदफीन की दरख्वास्त की गई। कत्ल में मुलविस सैयद बादशाह को पुलिस गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया और वर्सा के न मिलने पर जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत से रुजू हुई ताकि मरहुमा की तदफीन हो जाए। अलवाल चर्च होम में ज़ेर परवरिश मोहम्मद अहमद और मुस्लिम खातून के इंतकाल के बाद तदफीन की दरख्वास्त वसूल हुई। इसके अलावा जुमला 9 मुस्लिम नाशों को हैदराबाद, सिकंदराबाद, आरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशनों से वसूल हुए। इन मुस्लिम नाशों को दवाखाने उस्मानिया, गांधी हॉस्पिटल, अलवाल चर्च होम से हासिल करके कब्रिस्तान को कटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा दवाखाने उस्मानिया में मौलाना सैयद हफीज़ खतीब मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग ने पढ़ाई। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मोहम्मद तकीउद्दीन की निगरानी में गुस्ल का एहतमाम किया गया। सिकंदराबाद की रहने वाली बुशरा तबस्सुम ने कहा कि काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो मिल्लत फंड के ज़रिए इनके गम में बराबर के शरीक हैं। अलहाज याहिया पाशा, सैयद अब्दुल मन्नान, सैयद मेहरुन्निसा, बुशरा तबस्सुम, मौलाना शकील अहमद, मोहम्मद उमर, इशरत फातिमा ने मरहुमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने शेख अब्दुल अजीज़ सदर ईदगाह को कटपल्ली और अहलिया ने मोहल्ले का शुक्रिया अदा किया।